चलिए आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे अपने शरीर के किसी ऐसे अंग का नाम बताइए जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी हेल्थ डिपेंड करती है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन या और कौन सा ऑर्गन है। आइए मैं आपको बताती हूँ हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जो अगर साफ नहीं है तो हमारे पूरे शरीर में मल्टीपल तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी। और उस ऑर्गन का नाम है इंटेस्टाइन। जी हाँ, हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारे शरीर की एक ऐसी चीज है जिससे गंदगी बाहर निकलती है, और अगर वो गंदगी बाहर ना निकले तो उसमें जो सीलियास हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को आगे ट्रांसफर करते हैं, अगर उससे वो अच्छी तरह ना हो तो धीरे धीरे वो उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाता है। और एब्जॉर्ब होके हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट में जाके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज कर सकता है, आपके ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकता है, आपके लीवर में जाके ये फैटी लीवर कर सकता है, पेंक्रेटाइटिस कर सकता है, या आपकी आयरन एब्सॉर्प्शन को कम कर सकता है, और न जाने कितनी तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इंटेस्टाइन को साफ रखना। हजारों वर्ष पहले हमारे ग्रंथों में महर्षियों ने ये वर्णित किया था कि वस्ती को आयुर्वेद में प्रधान चिकित्सा माना गया है। आप खुद अपने इंटेस्टाइन कैसे साफ रख सकते हैं? अगर आप आयुर्वेद में आएंगे तो आयुर्वेद में वस्ती चिकित्सा हम करते हैं इंटेस्टाइन साफ करने के लिए, जिसमें हम मात्रा वस्ती, अनुवासन वस्ती, पेशेंट के अकॉर्डिंग काढ़े की या मेडिकेटेड घी की हम वस्ती करते हैं। लेकिन आप घर में भी जल बस्ती आराम से कर सकते हैं। जल बस्ती को नॉर्मली लोग अनीमा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में एक बस्ती पॉट जो है मंगा सकते हैं, कहीं भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा सकते हैं, या अगर आप खुद चिकित्सक के पास आके करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। घर में आप जल बस्ती को एक पात्र में जल भर के और उसको थोड़ी ऊंची जगह पे रख दीजिए, कमर से ऊपर, और घुटनों के बल थोड़ा सा बेंड हो जाइए, और अपने आप उसके आगे वाले हिस्से पे लुब्रिकेटिंग जेल लगा सकते हैं या कोई ऑयल लगा सकते हैं ताकि वो आपको हर्ट ना करे, और थोड़ा सा स्मॉल इंसर्शन आपने अंदर करना है एंड इट विल गो बाय इटसेल्फ। कई लोग तो नॉर्मल जेट भी यूज कर लेते हैं नॉर्मल, और उसको अंदर स्क्वीज इन करके रखना है आपने वाटर को थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए वाटर को आप होल्ड करिए, उसके बाद आप उसको निकालिए। सबसे अच्छा मेथड है ये आंतों को साफ रखने का, क्योंकि आंतें साफ रहेंगी तो ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कई लोगों को कहते सुना गया है कि मेरी तो आंतें साफ ही है, मैं दिन में 2 बार वॉशरूम जाती हूँ। तो अगर आप दिन में 2 बार या 3 बार भी वॉशरूम जाते हो, अगर मोशन क्लियर होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंतें क्लियर हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर डेफिकेशन। लेकिन आंतें क्लियर रहना डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। कुछ वर्ष पहले एक साइंटिस्ट थे जिनकी पिक्चर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन डब्ल्यू वॉकर्स, एक बुक थी कॉलन हेल्थ, उसमें उन्होंने कॉलन हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब किया था। छोटे छोटे सेल, छोटा छोटा पार्ट आपके किस ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं, कैसे उसकी नर्व्स उससे अटैच है, किस तरह से ये उसको ट्रांसमिट करता है, या उसको आप कह सकते हैं स्टिमुलेट करता है। तो अगर आपकी आंतों में कोई छोटे से पार्ट पे भी गंदगी जमी रहेगी तो वो भी आपके उस पार्ट से रिलेटेड, जो भी उस पार्ट से रिलेटेड है, वहां पे भी इसका इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो आई विल इंसिस्ट एवरीवन कि आप जहाँ पे भी हैं, आप घर पे भी हैं, कहीं पे भी हैं, आपके पास कोई आसपास अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो भी आप खुद जो घर में कर सकते हैं वो है जल बस्ती। जल बस्ती को जरूर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और कोशिश करिए हफ्ते में 1 बार जल बस्ती जरूर करिए ताकि आप आरोग्य रहें।